नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के कार्यक्रम में जो हम पहले से आपको बोल रहे थे कि ये करना है, दर्शकों की जिज्ञासाएं। प्रिय दर्शकों, तो आज से आपके प्रश्न, आप जो अपनी जिज्ञासाएं प्रश्न के माध्यम से हमसे पूछते हैं या जानना चाहते हैं, तो उनका समाधान करने के लिए प्रस्तुत हूँ मैं और आपके समक्ष हाजिर हूँ। शुरू से हमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इस तरह से आपके एक एक प्रश्न का अपने सामर्थ्य के अनुसार उचित, अच्छे से अच्छा, पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का, आपकी जिज्ञासा का निदान हो सके। तो आज से हम अपना नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिज्ञासाएं। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर बताएंगे जो अभी तक आपने क्वेश्चन पूछे हैं। अभी भी देखो कुछ लोग हैं जो प्रश्न वगैरह नहीं करते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं। तो जो नहीं करते हैं तो कहते हैं ना, जाग जाओ प्रिय दर्शकों, क्योंकि जागना अच्छा ही है। जागना अच्छा है। क्यों जागेंगे? कहते हैं ना कि सुबह उठना चाहिए जल्दी। तो जागना उचित है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो, या फिर वहम से, अर्थात गलत फहमी से। तो जितना जल्दी जागे उतना आपके लिए अच्छा, बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। तो अब हम ये शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, एक दर्शक हैं, तो उन्होंने मालव्य योग पर वीडियो बनाने के लिए आग्रह किया है। मालव्य योग पर आप वीडियो बना दीजिए। देखो, जब हम बना रहे हैं, बनाना तो हमें वैसे भी था, अब आपने कहा तो हमें बहुत अच्छा भी लगा, अच्छी बात है। इससे ये पता चल रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन कर रहे हैं। तो बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी, अभी आने वाले दिनों में। एक आध दिन में नहीं तो 3-4 दिन में तो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जिज्ञासा का समाधान होता है। जो भी देखिए हमसे कहता है कि ये बनाना है, करना, तो हम बताएंगे तो ज़रूर। ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम देखो लग जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, अब उनके प्रश्न नहीं लिए जा पा रहे हैं। उनकी अभी भी काफ़ी लोग की कुंडली पहले से पड़ी हुई, उनकी बताइए भी नहीं, विश्लेषण उनका नहीं हो पाया। काफ़ी लोग देते हैं जैसे, तो अभी उनकी नहीं हो पाई। अब जो आ रही हैं, तो हड़बड़ी मत करिए आप लोग, आराम से। जवाब तो सबको मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम कहीं पे भी जाओगे, आप क्यों में लगोगे लाइन में। तो दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, विषयांतर ना करते हुए, समझाते हुए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो गुरु का जो योग बताया है, हंस योग पर जो वीडियो हमने बनाई है, वो उन्होंने देखी और वो उनको इतनी पसंद आई कि उनने ये कहा कि इस पर एक और बना दो मैडम, इस पर एक और वीडियो बना दीजिए। अभी देखिए, अभी तो हमने ये वाली बनाई है, अब आपने कहा है तो आपकी
बात का समर्थन करेंगे, लेकिन पहले ये पूरे सारे पंच महापुरुष के हो जाए, उसके बाद इस पर भी फिर से इसको और एक्सप्लेन कर देंगे अच्छी तरह से। तो आपकी भी, हमें लग रहा है आपकी बात का सटीक उत्तर हमने दिया, क्योंकि अभी तो हमने ये वाली बनाई है ना, तो बाकी जो बच्चे हैं जैसे माला वियोग वाला कि उनका होगा या तो, इसलिए उन्होंने कहा तो वो पहले भी पूरा कर लें, उसके बाद से फिर से उसके बारे में फिर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इतना। प्रिय दर्शकों, अब आप इतनी मेहनत करके जो भी बनाते हैं, चाहे तबीयत नहीं सही होती, कोशिश तो मेरी ये रहती है कि कम से कम आपको एक वीडियो तो, एक कार्यक्रम तो बना ही दे, तो आपको ये कमी ना लगे, कमी ना खले कि अरे आज हमें नहीं कुछ जानकारी मिली, कोई वजह हो जाती तो ना डाल पाए, बात अलग है, पर अपनी तरफ से प्रयास पूरा रहता है, क्योंकि इससे आप लोग भी मतलब कंफ्यूज होने लग सकते हो, और हमें भी फिर बहुत ज़्यादा, हम मेहनत करके देखो लाते हैं, जैसे बढ़ते हैं कुछ लोग, तो फिर वो उसी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि देखना भी ज़रूरी है, वरना एक तरह से मेहनत पे पानी फिरने वाली बात हो जाती है। तो आप जो लोग देखते हैं, जैसे नहीं भी हम कोई वीडियो हम बना पाएँ, या कोई भी वजह हुई, जैसे तबीयत खराब हुई, या तो ठंड है तो ठंड लग गई, या कुछ भी हो, कोई भी काम ऐसा टर्न आ गया एकदम से, तो आप जो पुरानी वीडियो हैं जो आपने नहीं देखी हैं, जो देखी है उनकी कोई बात नहीं, वो तो आप देख ही चुके हैं, या नहीं समझ में आई तो फिर से देख सकते हैं। तो जो नहीं देखी हुई हैं उनको आप देखिए, उनमें से भी आपको क्या बात अच्छी लगती है या क्या नहीं लगती है, तो आप वो बताइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न लेंगे, ये उसमें पूछा था वीडियो में, मंगल और गुरु अगर एक साथ, अब इनके क्वेश्चन से ये पता चलता है कि मतलब थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि जब किसी को कुछ पता होता है ना तभी तो कुछ पता है। हम हमेशा एक चीज़ सबको बोलते रहते हैं कि आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप ज़्यादा मत सीखिए, लेकिन कम से कम आपको अपनी राशि और आपको अपनी लगन तो ज़रूर पता होना चाहिए, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद भी कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपको अपना नक्षत्र भी पता होना चाहिए, दिया भी रहता है। अगर आप हमसे कुंडली बनवाते हैं तो हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब 10वां के साथ बैठे हूँ, क्या थोड़ा सा क्वेश्चन वैसे हम बताने का प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इनका कम क्लियर हुआ है। 10वां के साथ बैठे हूँ, जब 10म स्थान में ही विराजमान हूँ तो इसका क्या प्रभाव होता है मैडम जी, ये इनका प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमने आपको ग्रह मैत्री भी बताई है कि ग्रहों की आपस में क्या मित्रता है। तो मंगल और गुरु ये आपस में मित्र हैं, ये दोस्त माने जाते हैं, बहुत अच्छी मित्रता इनमें, दोस्त सो ये कॉमन वाला जैसे शब्द हो गया है, तो इनकी मित्रता जो है उसमें पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है, अच्छी मित्रता है, शुभ मित्रता है। तो अब गुरु हो गए ज्ञान का कारण। हमने अच्छा क्वेश्चन, आपको एक बात और बताना है, आप खुद भी सोच रहे होंगे कि बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आप, तो हम बता भी रहे हैं, लेकिन हमने नाम यहाँ पर किसी का भी रिवील नहीं किया अभी। तो हम क्या कह रहे थे, ये बता रहे हैं आपको, विषयांतर ना करें, विषयांतर नहीं, इसी के बारे में ही बात है। हाँ,
ये बात बताई कि नाम हम नहीं बता रहे। तो मंगल गुरु में अच्छी मित्रता है। तो चूँकि मंगल साहस, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा, एनर्जेटिक, जो पर्सन मतलब मंगल का प्रभाव रखता होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा, और ये जो स्थान इन्होंने बताया है ये भी बहुत उचित माना गया है। हाँ, गुरु के सापेक्ष मतलब उनकी स्थिति के अनुसार उनकी सिचुएशन वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, किंतु मंगल के लिए तो ये उचित है, क्योंकि ये घर जो है वो तो शनि का मान लिया जाता है। इस वजह से अब उतना ज़्यादा भी घुसने की ज़रूरत नहीं है गहराई में, लेकिन जो बताया है तो एक तो ये आपको डेट टाइम अगर बताते तो उससे कुंडली के अनुसार, क्योंकि ये नहीं पता है ना कि कारक है या मारक है। आपने इनका प्रभाव पूछा हमसे, 10वां अधिपति के साथ है। अब 10वां अधिपति कौन बन रहा है ना, ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो एक तरह से आपका क्वेश्चन जो ये है तो ये आधा अधूरा, पूर्ण रूप से ये प्रश्न पूछ नहीं पाए हैं या क्या सोचा है कैसे, तो प्रभाव उसके अनुसार ही बताया जा सकता है। वैसे नॉर्मली अगर बात कॉमनली बात की जाएगी तो ये मंगल और गुरु जहाँ पे भी साथ में बैठेंगे तो ये अच्छा फल ही करेंगे, क्योंकि गुरु हमेशा हम बोलते हैं गुरु के बारे में क्या कहना, गुरु बिन ज्ञान न होवे, करता करे ना कर सके। इसका मतलब क्या है, मतलब कोई करना चाहे तो नहीं कर सकता है। गुरु करे सो होए, क्योंकि गुरु से बड़ा ना कोई, ना गुरु से बड़ा फिर कौन है। इसलिए तो गुरु करते हैं तो वो कार्य अवश्य रूप से पूर्ण होता है प्रिय दर्शकों। इसलिए तो ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से तो बता दिया। अब जिसका प्रश्न ये है तो ज़्यादा क्या बताएं, उसको समझ में तो आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है अधूरा सा लग रहा है, ये पूर्ण नहीं लग रहा है। हाँ, तो अगला प्रश्न अब हम लेते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि कुंभ राशि वाले को क्रोध ज़्यादा क्यों आता है, इसके बारे में आप मैडम जी कुछ बताइए, आप कुछ बताएं। एक तो केवल ये कुंभ राशि के विषय में, अब आपको एकदम क्रोध के बारे में बताएंगे, कौन सी किसको क्रोध ज़्यादा आता है। वैसे तो नॉर्मल देखा जाए तो मंगल से प्रभावित होने के कारण मेष, धनु, सिंह राशि को बहुत क्रोध आता, लेकिन क्रोध जो है सबसे भयंकर क्रोध अगर किसी को आता है तो फिर वो तो धनु राशि और लग्न वाले ही हैं। उनका क्रोध ऐसा होता है कि एक तो पहले आता नहीं है, उनको नहीं आता। उनका क्रोध जो होता है वो ऐसा क्रोध होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो सबको समझ में आता है कि बिल्कुल सही क्रोध ही कर रहा है। आदर्श है ना, एक तो आता नहीं और जब आता है तो फिर धरती कांपती है, थर थर, कैसे थर थर कांपती, फिर ऐसा होता है। अब चूँकि बात उसके भी समय की, और सिंह राशि का तो क्रोध वो तो कहते हैं ना शेर जैसे कि क्षणिक तरीके से वो क्रोध आता है ना, ये विषयांतर हो जाएगा फिर क्रोध के विषय में आपको फिर कभी। और ये मेष, ये वृश्चिक, इनका तो बुलबुला टाइप, मतलब आया फिर नहीं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा क्रोध होता है उनका। आया अपना गया, आया गया, आया राम गया राम ये हाँ दर्शकों ऐसा होता है। तो बात चूँकि कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि को भी क्रोध नहीं आता है। उनको क्रोध देखिए तब शनि की है ना, कुंभ राशि जो है शनि की है, शनि ही इसके स्वामी है, तो उनको क्रोध कब आ जाता है कि क्योंकि न्याय के हो गए
देवता माने गए हैं, न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं, तो कोई गलत चीज़ उनको नहीं समझ में आती। कोई गलत चीज़ होती है तो उनको बुरा लगता है और तब फिर वो रिएक्ट करते हैं, तो उसी को लोग क्रोध समझते हैं। तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के उनको क्रोध आता है तो सही बात पे ही आता है। एक तो आता इतना है भी नहीं। अब वो तो मानी बात है, सबको ऐसे तो फिर क्रोध आता है। क्रोध नहीं आता तो मतलब कोई पता नहीं कौन क्या ही होगा, मूर्ख है कि कौन सी श्रेणी में है, क्या है। तो क्रोध तो क्योंकि सबको आता है। यह है कि अपने क्रोध की वो लेवल अलग अलग होता है। किसी को ज़्यादा आता है, कम आता है, किसी को बेकार फालतू में आता है, किसी को हर समय आता है, किसी को सिर्फ सही बात पर ही आता है। तो ऐसा होता है। जैसे धनु वालों को उनको क्रोध नहीं आता वैसे जल्दी, लेकिन आ जाता है तो इतना कि फिर तो पता नहीं आर पार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सक्षम भी होते हैं अपना। तो जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो उनका क्रोध सही भी होता है, वैसे उनको नहीं आता। छोटी मोटी बातों में तो खुद ही अवॉइड करते हैं। गुरु है ना, गुरु की राशि है, तो वो तो खुद ही है, उनको मालूम है, तो अवॉइड करते भी रहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल लगता है कि अरे क्या मतलब क्या है ये, कहाँ कौन से ट्रैक पे कौन जा रहा है, क्या कैसे, तब तो बात चूँकि कुंभ राशि की थी, तो हमने बताया आपको कुंभ राशि को सही बात जब कोई होती वो फिर वो रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा लग रहा है क्रोधित हो रहा है, वैसे उनको उतना क्रोध नहीं आता है। और भी आपको जो भी क्वेश्चन पूछने, तो आप ना कहीं पे आप जो सा भी वीडियो देख रहे हैं आपका रिसीव कर लिया जाएगा, पिकअप हो जाएगा। उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की प्रिय देश को कोई आवश्यकता नहीं है कहीं से भी। तो आप ये आराम से कोई भी वीडियो में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अब आया है, जो अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि मूलांक हम बता रहे थे, तो मेरा वाला कब आएगा, और बाकी के मूलांक जो बच्चे पढ़े हैं वो हम बनाने वाले भी थे, और आज चूँकि हमने ये अपना कार्यक्रम शुरू कर लिया, तो बहुत जल्दी उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसको पूर्ण करते हैं, बहुत जल्दी आपको ये प्राप्त हो जाएंगे।